औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व सामिन मोहतरम, आज का हमारा जो मौजू है वो है इल्म और यकीन की इक़साम। गोया इल्म क्या है, इसकी कितनी इक़साम होती हैं, नेज़ यकीन क्या है और इसकी इक़साम कितनी होती हैं। मुख्तलिफ कुतब में मुख्तलिफ इसकी इक़साम बयान की गई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर मुख्तसरन मैं उसको बयान करता चलूं, लेकिन यकीन के ऊपर थोड़ा सा मैं गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि इल्म की इक़साम जो है अगर उसको एक एक करके बयान किया जाए तो हकीकतन वो एक तवील फहरिस्त है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इल्म की महज इक़साम बयान कर दी जाए और उसकी तारीफात बयान कर दी जाए, लेकिन जो यकीन है उसके मुतालिक थोड़ा सा दो चार अहादीस में इसमें शामिल कर दूं। इससे पहले एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह व तबारक ताला के यहां जो दराजात हैं वो इल्म के हिसाब से होंगे। गोया अगर किसी शख्स के पास इल्म जो है वो ज्यादा होगा, उसका मर्तबा भी अल्लाह के यहां ज्यादा होगा। जिसके पास जितना कम इल्म होगा उसी के हिसाब से उसका हिसाब लिया जाएगा। ये ऐसे ही है कि अगर किसी को 10 मसले के मुतालिक मालूमात है तो उससे 10 मसाइल से मुतालिक ही पूछा जाएगा, और अगर किसी शख्स के पास सिर्फ एक महज मसले का हल है या महज एक मसले से ही वो अपना गुजारा कर रहा है या उसको सिर्फ एक ही मसले का पता है तो उससे सिर्फ उसी का ही सवाल किया जाएगा। अजीज मोहतरम सामीन, आज जो यहां पर हमारी गुफ्तगू होगी उसमें सबसे पहले तरतीब में मैंने इल्म की इक़साम रखी है। गोया इल्म की इक़साम क्या है। सबसे पहले जो इल्म की इक़साम में हमारे पास मौजूद है वो है इल्म हसूली। दरहकीकत ये तकरीबन दो किस्में बनती हैं बड़ी, उनकी आगे से सब जो है वो हेडिंग्स बनती जाती हैं, या मान लीजिए कि वो छोटी तारीफात हैं, लेकिन मैंने उन सब को कि जो एक ही माना में बोले जाते हैं, जैसे इल्म हसूली या इल्म कसबी, ये तमाम दो इक़साम को एक ही समझा जाता है, लेकिन मैं इन दोनों को अलग अलग ना सिर्फ बयान करूंगा बल्कि बताऊंगा कि इनमें फर्क क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इल्म हसूली। इल्म हसूली क्या चीज है? इल्म हसूली ये है कि इंसान अपने दायरे कार से कुछ चीजों को मालूम करता है। गोया उसमें अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकता है, उसमें अपनी आंखों का इस्तेमाल कर सकता है, इसी तरह अपने कानों का इस्तेमाल कर सकता है। ये इल्म हसूली का सबब बनते हैं। इसमें शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहुत अच्छी मदद फरमाई हमारी। आप फरमाते हैं कि इल्म हसूली जो है वो 3 तरीकों से हासिल किया जाता है। यानी कि आप यूं समझ लें कि इल्म बुनियादी तौर पर हर इंसान, हर शख्स, हर बशर, खा वो मुस्लिम है खा वो गैर मुस्लिम है, वो 3 तरीकों से हासिल करता है। उसका सबसे पहले सोर्स या तरीका ये होता है कि वो चीजों को देख कर इल्म हासिल करता है। वो चीजों को देखता है कि ये चीज इस तरह काम कर रही है, ये उसके पास किसी भी चीज का इल्म आ गया है। जैसे कि नई जनरेशन के पास अगर आप देखें तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पुराने लोग नहीं जानते, लेकिन वो देख देख के आहिस्ता आहिस्ता सीख गए हैं कि इस चीज को इस तरह इस्तेमाल करना है। अगर आप जदीद दौर में देखें, टच मोबाइल है, जिस वक्त मेरी पैदाइश हुई है उस दौर में ये चीजें नहीं थी। उस वक्त दूसरे फोन हुआ करते थे, व्हाइट कलर के जो बड़े वाले थे, तो अब हमें ये भी चलाने आ गए हैं। तो ये हमें देख देख के चीजें आ गई हैं। इसी तरह मशीनरी है, आप पैसे डालते हैं उसमें से चीज बाहर आ जाती है, ये भी आपको इल्म के जरिए आ गया। आपने देखा कि ये कैसे काम कर रही है, वो भी आपके पास आ गई। दूसरा तरीका फरमाते हैं कि किसी भी चीज को सुनकर गोया इल्म हासिल होता है। जिस तरह मैं आपको बयान कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं तो आपके पास ये चीज का इल्म आ गया, तो ये सुनने से इल्म हासिल हो गया, ये आपने अपने दायरे को इस्तेमाल किया। इसी तरह जो तीसरा तरीकाकार होता है वो आप अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज को पढ़कर उसका इल्म हासिल कर लेते हैं। ये इल्म हसूली की छोटी सी हल्की सी डेफिनेशन है कि ये 3 तरीकों से हासिल किया जाता है। दूसरी किस्म जो है वो है इल्म कसबी। इल्म कसबी क्या चीज है? इसमें इंसान थोड़ी सी तगोदो करता है, कसब करता है, चूंकि इसकी नाम से ही मालूम हो रहा है कि ये कसब करना है, किसी भी चीज के बारे में मेहनत करना है। आप जितनी मेहनत करते जाएंगे उतना आप इल्म हासिल करते जाएंगे, यह इल्म कसबी कहलाता है। उसके बाद आता है इल्म कौनी। इल्म कूनी या इल्म कौनी, इसका माना ये होता है या इससे मुराद वो इल्म होता है जो कायनात से मुतल्लिक हो।
गोया सितारे हैं, आसमान है, सूरज है, मरीख है, मिल्की वे है, गैलेक्सीज हैं, सैयारे हैं, सूरज है, इनके बारे में जो हम इब्तदाई तौर पर हम नॉलेज हासिल करते हैं उसको इल्मे कौनी कहते हैं या कूनी कहते हैं। ये अगर आप देखें सुकरात या अरस्तु और इसके बाद अलेक्जेंडर, ये तमाम वो लोग फलासफर गुजरे हैं, या हजरत इमाम गजाली रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने इन चीजों के ऊपर अभास की हैं, गुफ्तगू की है और इनसे इल्म हासिल किया है। उसके बाद आ जाता है इल्मे जाहिरी। इल्मे जाहिरी क्या चीज है? इल्मे जाहिरी से मुराद है जो चीजें सामने पड़ी हैं उनके बारे में जानना। गोया ये मेरे सामने मेज पड़ा हुआ है, मेरे पीछे एक लाइब्रेरी है, बुक्स हैं, ये चीजें, कुर्सी है, मेज है, इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इल्मे जाहिरी भी कहलाता है। यानी कि टेबल है, कोई शख्स कहता है ये आपके पास टेबल है, ये बहुत अच्छी लकड़ी का टेबल है, तो ये कौन सी लकड़ी है? ये बेड है, ये बहुत अच्छी लकड़ी का बेड है। इसी तरह ये शोकेस है, ये कौन सी लकड़ी है? उसके बारे में जो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं उसको इल्मे जाहिरी कहते हैं। कोई जाहिरी चीजों, मादी चीजों के बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। इसी तरह आगे आ जाता है इल्मे हुजूरी। इल्मे हुजूरी ये होता है कि इसमें आपको किसी भी चीज के दलील के होने की जरूरत नहीं है। गोया आप देखते हैं कि किसी बुजुर्ग के पास बैठे हैं और उसमें किसी बुजुर्ग का नशिस्त में बैठना जरूरी है। गोया आप किसी बुजुर्ग के साथ बैठेंगे नशिस्त में और आप उससे इल्म हासिल करेंगे, वो लाजमी नहीं कि आप सुने, वो लाजमी नहीं कि आप लिखें, बल्कि आप उसकी बारगाह में बैठ गए हैं, आप उसकी सोहबत में बैठ गए हैं, उसकी सोहबत से जो आप पर तजल्लियात वारिद होती हैं, जो आप पर कैफियत वारिद होती हैं, उसको इल्मे हुजूरी भी कहा जाता है। इसका मैं आगे चल के इसी की एक सब हेडिंग बनती है, वो भी मैं आपको बताता हूं वो कौन सा इल्म है। इसी तरह आगे चल के इल्मे वहबी है। इल्मे वहबी क्या है? ये अल्लाह ताला की तरफ से कल्बी सूरत में नाजिल होता है। गोया आपके कल्ब पर, आपके जो दिल है उसके शीशे पर नाजिल होता है, और इसकी आप यूं समझिए इल्हाम जो होता है ये उसकी किस्म है कि आपको अंदर से बात आ गई कि यार ये ऐसी नहीं है, और आप वो देखते हैं वो बिल्कुल बात दुरुस्त होती है, जो आपके दिल पे बात आई होती है, दिल में बात आ जाती है। इसलिए अक्सर कहते हैं लोग दिल की भी सुनना चाहिए, क्योंकि दिल में जो पहली बात आती है वो ठीक और दुरुस्त बात होती है। उसके बाद होता है इल्मे लदुनी। इल्मे लदनी या इल्मे लदुनी, लदुनी के नाम से इसको ज्यादातर जाना जाता है। ये वो इल्म है जो अल्लाह ताला अपने खास बंदों को अता फरमाता है। इसमें कुरान मजीद ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिदर अलैहिस्सलाम के बारे में एक बहुत खूबसूरत वाकया बयान फरमाया। वो वाकया कुछ इस तरह है, मैं बस हल्का सा इशारा करता चला जाता हूं कि हजरत मूसा एक सोहबत में बैठे हुए थे अपने उम्मतियों के साथ, और वहां पर किसी ने सवाल किया कि मूसा बताएं कि आप इस वक्त रोए जमीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है, या जिसके पास सारा इल्म है वो कौन है, या सबसे बड़ा आलिम कौन है? इस तरह का सवाल किया गया। तो उसमें हजरत मूसा ने उसका जो मर्जा है, जब उसको रुजू है, वो अपनी तरफ किया। अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना आई, और अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा उठ, अब मैं तुझे दिखाऊं कि इस रोए जमीन पर, अगर देखा जाए वो भी ठीक था, वो हजरत मूसा ने गलत नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने भी दुरुस्त किया कि अल्लाह ताला हमें ये दिखाना चाहता था कि मेरे ऐसे भी बंदे मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा कि मैं तेरी मुलाकात अपने एक बंदे से करवाता हूं। तो वहां पर जो मुलाकात हजरत खिजर से हुई, जो उन्होंने वहां पर वो तमाम चीजें की, जिस तरह वो कश्ती को आपने नुकसान पहुंचाया, यतीमों की वो दीवार गिर रही थी जहां पर आपको खाना नहीं दिया गया, आपने उस दीवार को बचाया। इसी तरह आपने यंग मौलूद बच्चा था, छोटा बच्चा था, आपने उसको कत्ल कर दिया। तो ये तीनों वाकयात हजरत मूसा की समझ में नहीं आए, और आपने फरमाया ये तूने क्या किया? तो हजरत खिदर ने कहा आपका और मेरा साथ यहां पर खत्म, अब मैं आपको बताता हूं मैंने वो क्यों किए। तो वो जो आपने 3 काम किए थे उनकी आपने रीजन भी बताई उनको, और उन रीजन बताने के बाद वो जो इल्म था हजरत खिदर के पास, उस इल्म को इल्म लदुनी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है इल्म बातनी। ये बातिन के अंदर होता है। गोया आपका ताल्लुक किसी किताब से नहीं होता, आपको किसी ना किसी शेख के पास जाना पड़ता है और आप उससे ये बातिन का इल्म हासिल करते हैं। आप ये ऐसे ही समझ लें कि इल्म बातनी ये है कि जब हम शेर पढ़ते हैं, जैसे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, एकदम मस्ती सी आ जाती है दिल में। या गालिब का कोई शेर पढ़ ले, पंखड़ी को गुलाब सी वाला, ऐसा कोई शेर पढ़े तो एकदम इंसान जज्बात में आ जाता है। तो एक्चुअली वो जो अंदर से हमारे फीलिंग आती हैं, उस इल्म, वो बातिन का इल्म है।
गोया उसका जाहिर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो कैफियत आपके अंदर आती है उसको बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो कैफियत आई जरूर है। इसी तरह अब आ जाते हैं यकीन की तरफ। ये इल्म की मुख्तसर सी तारीफात थी, ये छोटी छोटी इकसाम थी। अब जो बड़ी इकसाम है 3 यकीन की, इसको कुरान मजीद ने 2 इल्म जो है इल्मुल यकीन और आइनुल यकीन, ये 2 किस्में सूरत तकासुर में बयान हुई हैं। इसी तरह सूरत वाक़िया में तीसरी किस्म हक़्क़ुल यकीन की बयान हुई है। इल्मुल यकीन क्या है? इल्मुल यकीन ये है कि आपको किसी भी चीज का इल्म हुआ कि फलां जगह फलां शख्स जो है वो बहुत अच्छा है। अब बहुत ज्यादा लोग उसके बारे में बातें करना शुरू हो गए। अब आपके पास जाहिर बात है यकीन हो जाएगा कि यार इतने लोग बात कर रहे हैं तो ये कोई गलत बात तो नहीं कर रहे होंगे ना, कोई अच्छी बात कर रहे होंगे। तो अगर ये बात कर रहे हैं तो वो वाकई शख्स अच्छा होगा। तो ये जो इल्म आपको हासिल हो रहा है, ये इसको इल्म यकीन कहते हैं, इल्मुल यकीन। अब उसको अगला स्टेप उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप, वो ये होता है कि आइनुल यकीन, कि उस शख्स को अब आप मिले हैं, आपने गुफ्तगू की है, गुफ्तगू के दौरान ये साबित हुआ कि वो वाकई ऐसा ही है जैसा आपने सुन रखा था, तो इसको हम कहेंगे आइनुल यकीन, कि गोया अब आपने आंखों से देख लिया, उसका मुशाहिदा कर लिया। ये साइंस की भी जदीद जो है वो इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है कि पहले मफरूजा होता है, हाइपोथेसिस होता है, उसके बाद फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको कहते हैं हक़्क़ुल यकीन, कि अब आपने उसको आजमा लिया है, टेस्ट कर लिया है, वो फाइनलाइज हो गया, आप उस प्रोसीजर से गुजरे हैं, तो उसको कहते हैं हक़्क़ुल यकीन। कुरान पाक ने इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल सूरत तकासुर में दी है कि वो जो जहन्नमी हैं, वो जहन्नम के बारे में जो इल्म उनके पास है वो उनके पास यकीनी इल्म है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि ये जब जहन्नम अपनी आंखों से देख लेंगे, आइनुल यकीन, कि उनको अपनी आंखों से देख लिया जाएगा, जब वो देखेंगे तो उनको यकीन आ जाएगा, और जब उनको जहन्नम में धकेला जाएगा तो फिर उनको हक़्क़ुल यकीन हो जाएगा कि वाकई जो अल्लाह ने हमसे वादा किया था वो दुरुस्त है। लिहाजा ये 3 बड़ी इकसाम है। अब इसकी छोटी सी मैं 1-2 और मिसालें देता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मामले से तकरीबन 2 से 3 मरतबा गुजरे हैं, ये तीनों मुशाहिदे किए हैं। सबसे पहला मुशाहिदा क्या था? अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह मुझे यकीन है कि तू जो है वो मुर्दों को मार के जिंदा करता है, लेकिन मैं आइनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन के मर्तबे पर फाइज होना चाहता हूं, लिहाजा मुझे दिखा वो तू कैसे करता है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम को फरमाया, अच्छा ऐसा कर, तू कुछ परिंदों को इकट्ठा कर, उनको पाल पोस बड़ा कर, फिर उनके नाम रख, नाम रखने के बाद उनको तो फिर ज़बह कर, ज़बह करने के बाद उनका कीमा कर दे, कीमा करने के बाद उनको मिक्स कर दे अच्छी तरह, फिर उनके वो जो गोश्त मिक्स हुए में उनको किसी पहाड़ियों की चोटियों पर रख दे जाके, उसके बाद फिर तू उनको आवाज दे जिस नाम से तूने उनको सिधाया था वो आवाज दे। इसी तरह हजरत इब्राहिम ने किया, उन परिंदों को लिया, परिंदों को लेके ज़बह किया, ज़बह करने के बाद उनका कीमा बना के उनको मिक्सर करके मुख्तलिफ जगहों पर पहाड़ों की चोटियों पर रख दिया, और फिर आवाज दी फुला फुला फुला। जब आवाज दी तो वो सारा कीमा इकट्ठा होकर, जिसको कहते हैं हक़्क़ुल यकीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो यकीन हो गया। दूसरा मुशाहिदा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ वो ये मुशाहिदा था कि आपने ख्वाब देखा, इल्म आया आपके पास कि आप अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, फिर आपने इस वाक़े को हकीकत में अपनी आंखों से होते हुए देखा, और फिर जब अपने बेटे को लिटाया, छुरी फेरने लगे, कि आपको यकीन था कि अल्लाह तबारक ताला मेरे बेटे को बचाएगा और इसकी जगह कोई ना कोई चीज भेजेगा, तो अल्लाह ताला ने उसको भी भेज दिया, मेंढे को भेजा, और वो छुरी देखें कि पत्थर पे मारे तो पत्थर टूट जाए, लेकिन उस नाजुक गले पर चला रहे हैं तो वो नहीं चल रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई लेकिन वो ना चली। यहां पर आपका ये मुशाहिदा होता है। उसके बाद जो तीसरा आपका एक्सपेरिमेंट या आपका जो प्रोसीजर था, आपको जो एक्सपीरियंस हुआ इस चीज का, वो ये था कि जब नारे नमरूद में फेंके जा रहे थे, नारे नमरूद में देखे, जब आपको पहाड़ की या वो जो बुलंद सी जगह बनाई थी जहां से उन्होंने फेंकना था आपको, उस जगह पर लेकर गए तो फरिश्ते आए आपके पास, उन्होंने कहा कि आप हक़्क़ुल यकीन के मर्तबे पे पहुंच चुके हैं, कि आपने देख लिया अब आपके सामने, अब आप इसमें फेंके जाएंगे, और आपको पता आग जो है वो झुलसा के रख देगी, अगर आप हुक्म फरमाएं तो हम इस तरह कर दें उस तरह कर दें। हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि खलील गोया दोस्त, वो तुमसे ज्यादा बेहतर मेरे बारे में जानता है। यकीन गोया आपका बड़ा पुख्ता यकीन था अल्लाह तबारक ताला के ऊपर, इसलिए आपको इमामुल इंस व जिन कहा जाता है। आप तमाम दुनिया के इमाम हैं, और खास तौर पर उम्मत मुस्लिमा के ना सिर्फ इमाम हैं बल्कि आप हम दीन हनीफे पर चलने वाले लोग हैं।
तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया, आग का काम होता है जला देना, लेकिन आपको यकीन था अल्लाह तबारक तआला आपको बचाएंगे और आपने उस चीज का मुशाहिदा भी किया। फिर आपने हक़्क़ुल यकीन के मर्तबे पे फायज हुए फिर से, और आपने देखा कि वो आग जो थी वो गुले गुलजार बन गई। उसके बाद सामीन मोहतरम एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा वाकया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब गार में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, जब वो कुफार तलाश कर रहे थे मुशरिकीन मक्का, तो एक छोटा सा मकड़ी का जाला बना हुआ था। हजरत सदीक अकबर का जो दिल था वो मुंह को आ गया कि अल्लाह के रसूल वो बिल्कुल दहाने पर आ गए हैं। तो आपने क्या खूबसूरत जुमला फरमाया, आपने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। सदीक क्यों डरते हो, हमारे साथ तो अल्लाह है। गोया किस कदर यकीन था, किस कदर पुख्ता यकीन था। और यही यकीन एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया, जब आप आराम फरमा रहे थे, आपकी तलवार पास पड़ी हुई थी, एक बद्दू आया, उसने तलवार पकड़ ली और पकड़ के नियाम से निकाल के कहा बोल मोहम्मद, अब मुझसे कौन बचाएगा तुझे। आप इत्मीनान देखिए किस कदर खूबसूरत इत्मीनान था, वो यकीन देखिए क्या था। आपने फरमाया मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। वो उसके ऊपर एक लर्जा तारी हो गया और तलवार उसके हाथ से गिर गई। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तलवार पकड़ी और आपने फरमाया अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। सामीन मोहतरम यकीन का ये लेवल देखें। और खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि इमाम जाफर सादिक की रवायत है वो नकल करते हैं, और ये गालिबन आपके आसार में से है, आपके अखबार जरी में से है, ये कि आप फरमाते हैं कि जो यकीन है वो बेहतरीन और अफजल तरीन इबादत है। गोया ये सबसे बेहतर अमल है कि आप यकीन के मनसब पर फायज हो जाए। अब आप कहेंगे यकीन कौन सी इबादत है। याद रखिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम से बेहतर ईमान है और ईमान से बेहतर यकीन है, क्योंकि ये यकीन ही है जिसके ऊपर आपका अकीदा खड़ा हुआ है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्री व खैरिही व शर्री मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। ये तमाम की तमाम चीजें आपके यकीन के ऊपर खड़ी हैं, ईमान के ऊपर खड़ी हैं। और ईमान किस चीज के, गायब के ऊपर ईमान लाना क्या है। आप यकीन रखते हैं कि अल्लाह तबारक ताला की जात मौजूद है। आपने रसूल को नहीं देखा, मैंने रसूल को नहीं देखा, किताब उतरते हुए नहीं देखा, असहाबे किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को नहीं देखा, आपकी अज़वाजे मुतहर्रात से हमारी मुलाकात नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे साहबजादियों को हमने नहीं देखा, और मक्के के लोगों को नहीं देखा, हमने मक्का वो कदीम नहीं देखा, लेकिन हम ईमान रखते हैं। वो ईमान यकीन है, वो दर हकीकत यकीन ईमान का आला तरीन दर्जा है। और खुद कुरान पाक में सूरह बकरा में या सूरह हुजरात में अगर आप देखें तो अल्लाह तबारक तआला ने बद्दुओं से क्या कहा, क्या मोहम्मद ये कहते हैं हम ईमान ले आए, इनसे को अभी तुम सिर्फ इस्लाम में दाखिल हुए हो। वह ये इनिशियल स्टेज है कि जहां पर तुमने सिर्फ इल्मुल यकीन किया है, अल्लाह के बारे में सुना, ईमान ले आए, ठीक है। अब आगे तुमने रसूल के बारे में देखा और रसूल को देखा, तुम इस्लाम में दाखिल हो गए। अभी तुम ईमान के दर्जे पे फायज नहीं हुए, ईमान का दर्जा बहुत आगे है। ईमान के बाद फिर यकीन आता है, जहां पर इंसान एक अलग ही लेवल के ऊपर होता है। जिस तरह एक शख्स आया और उसको एक सहाबी के पास आपने भेजा कि जाएं आप इससे तालीम हासिल करें, तो जब उस सहाबी ने सूरत ज़िलज़ाल इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा ये जब सूरत उसको सिखाई, तो वो आखिर में कुछ जो कलिमात थे 6 या 7वीं आयत, जब वहां पर पहुंचे तो वो पढ़ने के बाद उसने कहा बस मेरे लिए इतना ही काफी है, क्योंकि वहां पर जिक्र था कि जर्रा बराबर भी अगर तुमने नेकी की है तो वो छुपाई नहीं जाएगी, और अगर जर्रा बराबर बदी की है तो वो भी तुम्हारे सामने ला खड़ी की जाएगी। तो उसने कहा मेरे लिए इतना ही काफी है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फकी बन गया है। गोया अगर इसको इस चीज की समझ आ गई है, और हमें भी मेरा दोस्तों सामीन मोहतरम, अगर हमें भी इस बात की समझ आ जाए कि जर्रा बराबर हमारा सवाब और गुनाह अल्लाह के हाथ रखा जाएगा, तो आप यकीन करें ये यकीन का आला दर्जा है। ये इस्लाम से ऊपर ईमान है, और ईमान से ऊपर फिर ये यकीन है जो हमारी आखिरी मंजिल है। मैं बस यहां पर आखिरी बात करता चलूं और उसके बाद फिर इस हम टॉपिक को खत्म करते हैं। वो ये है कि याद रखिएगा, यकीन जो है, पॉजिटिविटी जिसको हम कहते हैं, यकीन जो है वो हमेशा अदम यकीन से पैदा होती है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं तो पैदाइशी पॉजिटिव हूं, मेरे पास तो हमेशा से मैं तो यकीन रखता हूं, ये मुमकिन ही नहीं है। हमेशा इंसान के दिल में वसवसा आता है
कि यार पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, हम दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार मेरे हालात बदल दे, लेकिन हकीकत में हमारी दुआओं में शक होता है, हमारी दुआओं में शुबहात होते हैं। न जाने अल्लाह करे या ना करे, पता नहीं मेरी दुआ कबूल हो ना हो। ये जो न जाने और पता नहीं जब हमारी दुआओं में शामिल होता है तो अल्लाह व तबारक ताला हमारी दुआओं को भी इसी तरह देखता है। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह व तबारक ताला इंसान के जन के मुताबिक है। जन क्या है? आप गुमान करते हैं अल्लाह मेरे साथ नेकी का मामला करेगा, और नेक अमाल करते हैं तो अल्लाह आपसे नेकी का ही मामला फरमाएगा। और अगर आप ये जन करते हैं कि अल्लाह व तबारक, जिसने चोर है अगर आप देखें उसका ये यकीन होता है, उसका अल्लाह के ऊपर बड़ा पुख्ता यकीन होता है, और वो ऐसा नहीं है कि चोर अगर बाहर जाए तो वो दुआ करेगा कि या अल्लाह मैं जब चोरी करने जाऊं मैं पकड़ा जाऊं मुझे जूतियां पड़े, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो भी ये दुआ करता है या अल्लाह आज को बड़ा हाथ में आए, आज मेरे हाथ बड़ा को सामान आए। तो जिस तरह वो अल्लाह से गुमान कर रहा है, वो चाह रहा है अल्लाह से, अल्लाह उसके लिए वैसे ही फरमा देता है, क्योंकि वो अल्लाह से चाह बोल रहा है। इसी तरह जब मैं नेकी की या आप नेकी का काम करना चाहते हैं तो हम अल्लाह से ही चाहते हैं कि अल्लाह हमें नेकी का क्या करे, रास्ता दिखाए, तो हमें वो रास्ता मिलता है। लेकिन सिर्फ आखिरी बात ये कि वो सिद्दीक़ अकबर का बड़ा खूबसूरत जुमला आप फरमाया करते थे कि मैं उस दिन से अपने रिस्क की मुआश की तलाश से बेफिक्र हो गया जब से मैंने कुरान पाक की आयत सुनी कि जो हवा में परिंदे उड़ते हैं उनको रिस्क कौन देता है, उनके पर कौन थामे हुए हैं। मैं उस दिन से अपने मुआश की जो फिक्र है उससे मैं आजाद हो गया कि ये अल्लाह व तबारक ताला का जिम्मा है मेरे रिस्क को कुशादा करना और मुझे रिस्क अता करना। अजीज दोस्तों और तालिब इल्मों, यकीन की तीन बड़ी इकसाम, इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन, ये तीन इकसाम है। इनके ऊपर अगर अमल कर लिया जाए जो कि कुरान पाक में बयान हुई है, हमारे लिए ये काफ़ी होगा। उम्मीद है अल्लाह व तबारक ताला हमें हमेशा इसी तरह, बल्कि हमें यकीन है इस बात का कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने सुना, जो आपने सुना, जो मैंने कहा, जो आपने कहा, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।